का हिंदी मीनिंग एक हमारे स्टूडेंट है जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चे बताएंगे। जबकि ये बच्चे कोई ज्यादा बड़ी क्लास के बच्चे नहीं है, ये छठी 6 और 7 क्लास के ही स्टूडेंट के बच्चे हैं। तो इसमें जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई माइट इज राइट या क्राइम टू वाइल्डनेस, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है। 10th सेंटेंस मैंने फर्स्ट क्लास में लिए है। तो फर्स्ट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसका जो मीनिंग है, ये छोटा सा बच्चा है 10 साल का, ये बताएगा। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है कि एक पढ़े लिखे जो पैसे वाले हैं या रिचेस्ट पर्सन है, वो तो सब पढ़ लेते हैं, उनके पास रिसोर्स है। बट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, उनके पास जो है मतलब इतने रिसोर्स नहीं होते, और घर में मजदूरी करके जब परिवार में फादर आते हैं, शाम को थके रहते हैं, वो कुछ ज्यादा कभी कभार पैसा भी नहीं मिल पाता। तो उन बच्चों के लिए ना ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए मैंने एक एफर्ट किया है कि मैं ऐसे बच्चों को बहुत ही मिनिमम चार्ज लेके उनको पढ़ाया जाए, और यहाँ पे बढ़ाने के लिए, बच्चों का एक टैलेंट दिखाने के लिए और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए मैंने जो है 2nd क्लास है प्रवर्ती, 1st क्लास हमारी बैंक पे हो चुकी है, जिसमें वीडियो कॉल लिंक इसमें डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसको अगर देखोगे तो उसमें भी टोटली स्पोकन की बात करी गई है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वहां पे तो क्या होता है कि वहां उन्हें पता ही नहीं है। जैसे मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था एक वैन वाला, तो वैन का मीनिंग सारे बच्चे कम जानते हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो कह रहे वैन मीन्स कब होता है सर, वैन मीन्स कब होता है। अब मैंने पूछा कि जब भी होता है, कह रहे सर हमने तो पढ़ाई नहीं आज तक। तो ये चीजें अगर शहर में रहता है या कोई अच्छे परिवार से है, काफी अच्छा पैसा उसके पास, तो उसे तो पता है। बट वो बच्चों तक भी तो ये शिक्षा जानी चाहिए, जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई वैन का 2 मतलब होते हैं, 3 मतलब होते हैं, कहाँ यूज किया जाता है, कंजक्शन में या कहे में, क्या इसका मतलब एवरीथिंग रूल्स क्या है इसके। तो ये सब चीजें ओवरऑल जो भी है व्हाटएवर, इन सबको गैदर करके मैं एक यही प्रयास कर रहा हूँ कि उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों के पास रिसोर्स की कमी है। ओके, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट जो है प्रोवर्ब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मीनिंग देखो, एक बच्चा बताएगा 6 क्लास का ही है वो। देखिए फर्स्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा। जोर से बोल बेटा, आवाज आ जाते हैं। इलाज से परहेज अच्छा। वेरी गुड। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। यानी डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया पहले इसका जो है परहेज कर लेना, चावल मत खाना, दही मत खाना। तो उस तरह की बातें जो होती है वो कोई गलत नहीं होती। डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो बात सही कहते हैं। और ये बात जो है प्रूफ हो चुकी है कि इसमें जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, उन्होंने इन बातों को अपने शब्दों में, हिंदी में जो लैंग्वेज होती है, गुजराती में या मतलब बंगाली में, अपने सब शब्दों को इकट्ठा करके उनपे एक मिसाल बना दी, जैसे हम मिसाल कहते हैं, कहावतें कहते हैं। ये कोई गलत नहीं है, बहुत सही है, प्रूफ दैट है। तो सेकंड होता है हमारा एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। बोलो बेटा। होता जना बाजे बना। वेरी गुड। तो आवाज आई होगी आपको गाइस कि थोता चना बाजे घना, यानी इसका मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ी सी नॉलेज हो गई तो वो क्या करेंगे, बार बार कहेंगे इसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता। दैट मीन्स जिसे हिंदी में कहेंगे दखलतबाजी करना, टांग खींचना, यानी इंटरफेयर करना। यानी वी शुड नॉट इंटरफेयर समवन लाइफ। ओके, तो सेकंड हो गया। उसके बाद हमारा था थर्ड में क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। बोलो बेटा। स्वास्थ्य 1000 नियामक है। तो इनका मतलब है स्वास्थ्य 1000 नियामक है। अर्थात इसका मतलब हो रहा है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो इंसान जो है उसके पास सब दौलत है, सारी दौलत उसके पास है। अगर कोई दौलत वाला व्यक्ति है और उसके पास वो शरीर जो है उसका बेकार हो चुका है, दांत खराब हो चुके हैं, खाने के लिए परेशान है, शरीर में पीड़ा रहती है, तो ऐसे ही वेल्थ का क्या करना है, ऐसे हेल्थ का क्या करना। तो इसलिए बोला गया है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात शरीर है, एक दूसरा भी शब्द में कह सकते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ
थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, अर्थात पहले तोलो और फिर बोलो। जैसे छोटे बच्चों को बड़े समझा जाता है बेटा सामने वाले से ना तमीज से बात करना, तहजीब से बात करना, मेहनत से बात करना, तो वो इसीलिए समझाते हैं कि बेटा थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, सब कुछ सोच समझ के बोलना है। तो इसका जो प्रवर्ब होता है, कहावत होती है कि पहले तोलो और फिर बोलो, यानी सोच समझ कर बोलो। तो इन चीजों से हम इन्हें पढ़ते रहते हैं, याद कर लेते हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार यही कहूंगा दूसरे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि चीजों को मतलब ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करोगे तभी उसका फायदा होगा। अदरवाइज हमने देखा कि किसी स्टूडेंट ने क्या आई तो किताब से नोट डाउन करके और सब ने बस पढ़ा दिया। अरे नोट डाउन करके पढ़ाना नहीं है, समझाना। जो चीजें हम समझाना चाह रहे हैं उसको बेहतर करो ना, उसको बेहतर करना चाहिए हमें। जो हमारे काम की चीजें हैं उसको ऑब्जर्व कर लो, कलेक्ट कर लो या नोट कर लो, बाकी जो बचा उसको इग्नोर कर दो। दैट्स ऑल। और ये चीजें होती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ है माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी वेरी गुड, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो ये भी कितनी अच्छी प्रवर्ब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जैसे कहते हैं तो गुंडा राज चल रहा है वहां पे, तो भाई उसकी वो चल रही है, एक वो वहां का मंत्री है या वहां का कोई व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, वो जो चाहे वो कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने डायलॉग बना दिया, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात जिसमें दम है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जो मतलब एक दबंग व्यक्ति है, वो कुछ भी करा सकता है, गरीबों को मार के पीट के काम भी करा सकता है। और मैंने देखा है कि कई कई कुछ बंगला मजदूर होते हैं, उन बेचारों को खाने खाने पीने का ही बस वो देते हैं, उसके बाद जो है उनसे काम कराया रह जाता है, 24 घंटे अपने घर पे रखा जाता है। तो ये माइट इज राइट वाला सिस्टम है, जो मतलब मैं क्या इतना ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मगर क्योंकि कहना पड़ता है, कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं आदमी। लोग जो है 75 साल के बाद भी दिमाग को आजाद नहीं हुआ, दिमाग में जो है वही मतलब गुलामी वाली बातें भरी पड़ी है। लोग एक दूसरे को मानते ही नहीं है, कुछ ना इंसान की वैल्यू समझते, इंसान को इंसान ही नहीं मान रहे। इंसान को बस कभी कोई कास्टिज्म के नाम पे और कोई मतलब धर्म के नाम पे उल्टे सीधे काम करते हैं। मगर मेरा वो मोटो नहीं है, मुझे सिर्फ अपने टॉपिक से मतलब है। वो कभी कभार इमोशनल होता है तो आदमी थोड़ी सी बातें बना देता है, ठीक है। तो ओके, डजंट मैटर फॉर योर स्टूडेंट्स। ओके, तो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइम टू वाइल्डनेस, क्राइम टू वाइल्डनेस। क्राइम टू वाइल्डनेस का मीनिंग होता है भैंस के आगे बीड़ बजाना। अब बच्चों को कितने भी समझा लो, जैसे ये बच्चा देखो मजा ले रहा है ना, क्राइम टू वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीड़ बजाना। कुछ बच्चे इतने डीप होते हैं ना, उनको कितने समझाओ प्यार से, जबकि बच्चों को मारना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे थोड़ी सी गलती करेंगे मारना स्टार्ट कर देते हैं, वो बच्चा बेकार हो जाता है। वो तो मैं चाहता हूँ कि उसे बच्चों को मारे ना, उसे एक दो बार मौका दे, समझाए। उसके समझ आ रहा है तो ठीक है, समझ तो आ ही जाता है, इंसान है वो। तो बट यहाँ पे जो है कुछ लोगों की समझ में आता ही नहीं है, चाहे उन्हें प्यार समझा ले, मार के समझा ले, कैसे समझा ले। तो जो ये नेक्स्ट वन लिखी है क्राइम टू वाइल्डनेस, यानी भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो इसका कंपेयर कर रहा है उससे कि भाई उसको कितने भी समझा लो, उसके समझ में आने वाला नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है, एक और 11। वेरी गुड। अब जैसे एकता में बल या एक और 11, जैसे हमने पहले कहानी सुनी थी कि एक बुजुर्ग आदमी था और उसने अपने 4 बेटों को बोला कि भाई तुम जो है उसमें एक लकड़ी लेके आओ। वो लकड़ी लेके आता है तो लकड़ी को कहता बेटा इसे तोड़ दो, तो उसने फटके से तोड़ दिया उसको फटाक से, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं थी। और फिर उसने थोड़ा देर दिमाग लगाया और बोला कि बेटा जाओ ये 10 लकड़ी इकट्ठी करके लाओ। वो 10 लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, उनको एक बंडल बना लिया, बोला बेटा आप तोड़ इसको। तो उसे तोड़ रहा तो टूट ही नहीं रही है, मतलब स्ट्रेंथ हो गया। तो इससे जो कहावतें होती है इनसे बहुत सीख मिलती है। यानी हम अपने परिवार को एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू में रखे, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू में रखे, एक परिवार को मतलब एक बना के चले। उसको छोटी मोटी बात अपने परिवार में होती है तो उनको इग्नोर मारे, ऐसे नहीं कि हर बात पे अड़ जाए कि मैं ये कर दूंगा कर दूंगा। परिवार टूट जाता है तो दूसरा आदमी भी हड्डी हो जाता है, फिर अपने काम भी बढ़ जाते हैं और जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ जाती है, घटती नहीं है।
तो इसलिए हमें जो है ना इनसे सीख लेनी चाहिए। ये कहने के लिए प्रोवर्ब कहावतें हम बहुत पढ़ते हैं, पर 12th कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, और फिर आगे MSc जो भी होता है, whatever जो भी तुमने मतलब पढ़ा है, वो सब करने के बाद भी तुम घर पे खाली बैठे रहते हैं और कुछ समझते तो है नहीं है। तो इन चीजों का मतलब समझो और उसको फॉलो करो। फॉलो करोगे तो तभी यहाँ पे आओगे। जैसे नहीं हो तो मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ, मतलब यहाँ पे दिल्ली में IAS करने ही आया था। वो अलग बात है, वो मैटर अलग है, वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। बट ये है कि अभी जो है बच्चों को पढ़ाने का टाइम है, तो हम पूरा पॉइंट की बात करें ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं, बात है बेफजूल की बातें बताते हैं, मगर ये बेफजूल की बातें नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है। एक बच्चा भी सीख दे के चला जाता है, एक बच्चा भी एक अच्छी बातें करके चला जाता है कि जो आज तक हमने वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमें सुनी नहीं है वो बात। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी को इंफीरियर मत समझो, कभी किसी को बेकार मत समझो, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। अगर तुम किसी बच्चे को रेस्पेक्ट में बोलोगे बेटा आप इधर बैठ जाओ, तो वो भी आप कह के बोलेगा अंकल आप पानी लोगे, और आगे कर अरे तू क्या कर रहा है, तो वो भी ऐसे बोलेगा तुम्हें आके। तो इसलिए गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट पहला सिस्टम है, फर्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम लोगों ने सुना होगा गायस, जैसे बच्चा बोल रहा है, आवाज आती रही होगी, थोड़ी नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये मतलब प्रयोग देखिए कितने अच्छी से गहराई से थोड़ा सोचो कि अब पछताए क्या होता है। जब हमारे टीचर होते, घर वाले होते हमारे, तो बच्चों को समझाते कि बेटा फिर बाद में पछताना होता है हर चीज का, इसलिए ढंग से पढ़ाई कर ले, टाइम से उठ जा, सुबह उठना अच्छी बात होती है, खाना पीना टाइम से करो, सब चीजें टाइम से नियम से, ये सब चीजें होनी चाहिए, है ना। तो हमें लगता नहीं, हमें लगता है बस वो मम्मी पापा का प्यार है, और मतलब हमें कोई हमारी तो जिंदगी ऐसी कट जाएगी, और बाद में परेशानी हो जाती है। क्योंकि लाइफ जो है सबके लिए समान है, सबको एक दिन उस लाइफ से गुजरना होता है, उस टाइम से गुजरना होता है। टाइम सर्कुलेट रहता है, हमेशा टाइम चलता रहता है। तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, और सर्दी गर्मी बरसात का सर्कुलेट जो है, साइक्लोन जो है बार बार चलता रहेगा। उसमें कभी फिर सर्दी आई, सर्दी के बाद फिर गर्मी, गर्मी के बाद फिर बरसात, फिर सर्दी, वो सब चलता रहता है। तो इसलिए सबको उस लाइफ से गुजरना होता है। इसलिए बच्चों को भी है ना पहले से ही एक शेड्यूल में जीना चाहिए। सुबह अपने टाइम से उठे, थोड़ा एक्सरसाइज करे, हल्के बच्चे हैं तो, और उसके बाद जो है फिर अपने नियम से हाथ में धो के फ्रेश होकर नहा के, जो भी तुम्हें दो बत्ती भगवान वगैरह का जो भी करना है तुम्हें, लाइक दैट अपना नमाज अदा करनी, कुछ भी एवरीथिंग, तो वो सब चीजें करने के बाद ही तुम अपना काम को आगे बढ़ाओ। तो एक नियम से आदमी काम करता है, थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, मगर उसका जो मतलब जीवन है वो आगे बहुत सक्सेस होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा ब्लड इज थिंकर देन वोटर। ब्लड इज थिंकर देन वोटर। अपना अपना पराया पराया। अब देखिए ब्लड इज थिंकर देन वोटर, अपना अपना पराया पराया। तो ये सब चीजें जो है मतलब होती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना ही होता है, पराया पराया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब तो मतलब थोड़ा सा कभी कभार होता है कुछ चीजें, हाँ, पर कहने के लिए है। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो दूसरे भी अपने बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ केक 4। पीस ऑफ केक 4। तो ये इसमें इसके दो मीनिंग होते हैं, मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं, हर चीज के मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे हमने देखा होगा कि भाई बहुत से कहता है कि भाई तुम्हें रोटी बनानी आती है, लड़के को बोला कि रोटी बनानी आती है, ये तो मेरा कायद का खेल है, या मेरा ये तो बच्चों का काम खेल है, बच्चों का खेल है, तो रोटी बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। या तुमने देखा हुआ कोई जिम्नास्टिक है, बहुत वेट उठा देता है, वो कहता है तो मेरे बच्चों का काम है। यार ये क्या उठा रहे हो तुम, 10 पाउंड 4 पाउंड 8 पाउंड, ये कोई वो थोड़ी होता, ये तो मैं मिनट में उठा दूंगा। तो इसी को कहते हैं पीस ऑफ केक 4, अर्थात बच्चों का खेल। तो इन चीजों से पढ़ तो लेते हैं। मैं बार बार फिर एक अंत में लास्ट में यही बताऊंगा कि पढ़ने का और इन चीजों को गैदर करने का वो अलग चीज होती है। तो ऑब्जर्व करो, उनसे मीनिंग सीखो कि भाई इससे अभी क्या फायदा होता है लाइफ में, इनको बार बार बोलो, तो स्पोकन एकदम मतलब तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। जितने भी जैसे मैं जहाँ तक पढ़ा है, किताबें पढ़ी है, मैं बता चुका हूँ कि मैं एस्पिरेंट ऑफ IAS रह चुका हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, ऐसे नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे पढ़ाना बच्चों को मतलब यहाँ तक ये एफर्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा प्रयास है कि मैं बच्चों को थोड़ा जो पुअर फैमिली से है उन तक वहां तक ये वीडियो पहुंचाऊं। ठीक है, तो मेरा यही इसमें ये रहेगा कि चीजों को ऑब्जर्व करो,
और उनसे सीखो हर चीज से। कोई भी चीज तुम्हारे लिए तो गलत नहीं है, वो सब चीजें अच्छी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि शुरू में हमने सुना है और किताबों में पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो मतलब जो ड्रिंक हम लोग करते हैं अल्कोहल लेके, आजकल नशे में लोग इधर उधर रोड पे पड़े रहते हैं, पर उसके परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं और खुद भी परेशान है। वो नाली में पड़ा हुआ मक्खियां उसके ऊपर डोल रही है, गंदगी में पड़ा हुआ है, किसी से भी लड़ाई झगड़े कर लेता है, सामने वाला गुस्से में मार के चला जाता है। तो ये सब चीजें मतलब बेकार की है। इंसान की जो लाइफ है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, अगर उसको समझे। और उस लाइफ को हमें एक सक्सेस लाइफ बनाना चाहिए, एक ये प्रयास रखना चाहिए। पैसा है या नहीं वो अलग का मैटर होता है, पैसे से जरूरी नहीं है, पैसे से बहुत रास्ते साफ मतलब बन जाते हैं, मगर पैसा एक मतलब बैरियर नहीं होना चाहिए इंसान की लाइफ में। कुछ लोग इतने हेल्पफुल होते हैं, कुछ हेल्प भी कर देते हैं, मैंने देखा है एक दूसरे की हेल्प से हेल्प टिके हुए हैं। बहुत से लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि सामने वाला परेशान है तो उसके लिए हेल्प के लिए मतलब दौड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, इंसानियत है इंसान के अंदर, बस ये हमारा एक दिमाग का एक मतलब एक भ्रम बना रखा है कि नहीं यार ये ऐसे है वो ऐसे है, ये नहीं मानेगा। तो ये सब चीजें इनको मतलब एक इग्नोर करो और जो काम की चीजें है उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करो और पॉजिटिव वे में जियो और लोगों के साथ भी एक अच्छा इंटरेक्ट रखो, जिसमें कहते हैं कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इसका मीनिंग होता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सबसे बढ़िया फंडा, सबसे बढ़िया नियम है जियो और जीने दो। तो लास्ट में मैं ज्यादा बातें ना करते हुए इन पे नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो मतलब करते रहेंगे धीरे धीरे। अगर आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, मतलब एक मोटिवेशन बढ़ा दोगे, तो फिर मैं जो है और वीडियो बनाता रहूंगा और जिसको भी फायदा होगा लोगों को। जो बच्चे, मैं बार बार वही कहूंगा कि भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं शहरों में तो एक से एक पढ़ाओ, बच्चा बोल देगा ये सब मुझे आता है, ये सब मुझे आता है, मगर उनसे मतलब नहीं है मेरा। मेरा उन बच्चों से मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनसे मेरा मतलब है उनकी वीडियो का, कि भाई उन बच्चों को इतनी नॉलेज हो जाए कि वो परेशान ना हो। मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो मैथ में बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं, मगर जब भी उनसे इंग्लिश में पूछा जाता है ओरिजिनल नेम तो वो आगे सोच के बताएगा और दूसरा उसको हेल्प करेगा, मतलब इस तरह से उसके व्यूज होते हैं। तो ये सब चीजें जो है मैंने गैदर की है, मैंने मतलब महसूस किया लोगों के साथ मिलकर। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ना बोले, वो सीधा बोले माय फादर नेम इज दैट, माय फादर नेम इज एक्स, माय मदर नेम इज वाई। इस तरह से मतलब वो बेहिचक यानी एकदम अच्छे से बोल सकता है। तो मैं किसी दिन जरूर में दिखवाऊंगा। मेरे पास जो बच्चे हैं वो स्पोकन मतलब धीरे धीरे 6 क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और वो अच्छे से स्पोकन कर लेते हैं कि अगर कोई फॉरनर भी आ जाए तो मतलब उससे टॉक्स कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ पे रहता है या तुम क्या करते हो, यहाँ क्या करने आए हो, वो इस तरह की बातें उससे इतनी जानकारी ले सकता है। तो ऐसे बच्चे भी मेरे पास है। तो वो मैं किसी दिन बाद में कोई मतलब क्लास करेंगे तो तब उनसे रूबरू करा देंगे, मुलाकात करा देंगे आपको। तो लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दैट। ओके।